3 दिन पहले सूरज महतो जी ने एक आरोप लगाया था कि उनके ऊपर जो है हमला हुआ है। रात को यानी कि गौदूली बेला पे शाम के समय उन पे दीप नारायण सिंह ने गोली चलाया था, गाली गलौज भी किया था, मगर ये बात तो वहाँ भी साबित नहीं हो पाई थी। अब इस बात का पूरी जानकारी लेते हैं। हम लोग आए हैं दीप नारायण सिंह जी के यहाँ, लेकिन हकीकत क्या है? क्या ये मामला राजनीतिक स्टंट बनाने का प्रयास किया जा रहा है या कुछ और ही विवाद है? संज्ञान में आया है कि ये मामला जो है ज़मीन से रिलेटेड है और कौन उस पर दावा ठोकना चाह रहा है। आइए मिलते हैं। और वो ज़मीन जो है दीप नारायण सिंह जी का भतीजा सूरज सिंह ने उस ज़मीन को ख़रीदा है और वहाँ पे जो दीवार, जो बाउंड्री वॉल किया गया है, उस बाउंड्री वॉल को तोड़ के गिरा दिया गया। अब कौन गिराया है, क्या विवाद है और ये सूरज महतो जी क्यों इतना बड़ा आरोप लगा दिए दीप नारायण सिंह के ऊपर? आइए चलते हैं और लाइव जानकारी लेते हैं। आइए साथ ऊपर। ये है दीप नारायण सिंह जी का ऑफिस। जेडीयू के नेता हैं, टुंडी विधानसभा से ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं 2024 विधानसभा चुनाव में। और अब आते हैं इनके पास जिन्होंने ज़मीन के बारे में पूरी जानकारी ये बताएंगे। तो अब चलते हैं उस घटना को समीक्षा करने के लिए कि आखिर में ये घटना घटी थी अथवा नहीं घटी थी। सूरज महतो जी ने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया दीप नारायण जी को कि इन्होंने गाली गलौज किया, पूरा गुंडागर्दी लेकर के आया और मुझे गोली मारने का प्रयास किया। गोली नहीं लगी है, मुझे भगवान का आशीर्वाद है, लेकिन इतना बड़ा स्कॉर्पियो में गोली कहीं न कहीं तो लगी होगी। इसका खंडन उन्होंने नहीं किया। शायद डर या जो भी है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन ये विवाद क्यों खड़ा हुआ और इसके पीछे क्या राज है, आज वो राज हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं। हमारे बीच में है सूरज सिंह जी, जिन्होंने उस ज़मीन को ख़रीदा था और विवाद कहाँ से शुरू होता है। तो सूरज जी, एक ही बताइए कि ज़मीन जो है और ये विवाद जो हुआ है, इतना बड़ा आरोप जो लगाया गया है, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे कारण है, मैं आपको बता दूं, मैं जब से इस ज़मीन को लिया हूं तब से लगातार सूरज महतो मुझसे 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग कर रहा था, जिसका मैंने विरोध किया। चूँकि हम लोग हमेशा इस तरह के घटना का विरोध करता हूं, चाहे उसके लिए जो भी परिणाम हो सहने के लिए तैयार हैं। तो जैसे ही मैंने इसका विरोध किया, उसके बाद मैं अपने जो ज़मीन लिया हूं उसमें लगातार अपना बाउंड्री वॉल का काम कर रहा था। तो इसी बीच अचानक सूरज महतो और उसके 50 से भी अधिक समर्थक आए, जो पूरी तरह से हथियारों से लैस थे, और उन्होंने पिस्टल लहराते हुए मारपीट कर फायरिंग भी की, जिसमें बहुत सारे मेरे मजदूरों को चोट लगी है और मेरा जो बाउंड्री वॉल था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। कहीं ना कहीं मैं बता दूं, ये पहली घटना नहीं है। महालक्ष्मी आउटसोर्सिंग जो राम कनाली ओपी में संचालित है, इससे पूर्व सूरज महतो ने वहाँ पे गोली बम चलाई थी, जिसका परिणाम सूरज महतो को जेल जाना पड़ा था। आज भी उसके दर्जनों गुर्गों की गाड़ी राम कनाली ओपी में सड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं बता दूं, वो एक आपराधिक छवि के इंसान है। ऐसे लोगों को बाहर रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो प्रशासन से मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को उसकी सही जगह जेल में डालना चाहिए। चूँकि उससे बहुत सारे, मैं ही नहीं, मैं तो उससे लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन बहुत ऐसे रैयत हैं जो दैनिक मजदूरी करते हैं, खेती करते हैं, अपना परिवार का भरण पोषण करते हैं बिना, बहुत मुश्किल से। वैसे लोग इससे डरते हैं, टकरा नहीं पाते हैं। लेकिन हकीकत कहीं कुछ और भी है। वो ज़मीन किसी और का है, वो ऑलरेडी विवादित है, वो डिस्प्यूटेड लैंड है, जो शायद कोर्ट में उसका चल रहा है, अभी केस टाइटल सूट चल रहा है। अब रही बात कि यहाँ पे
सूरज महतो पे आक्रमण क्यों? सूरज सिंह का कहना है कि उन्होंने हमारे ऊपर आक्रमण किया। दीप नारायण सिंह जी धनबाद में नहीं थे, वो रांची गए हुए थे, तो ये घटना बेबुनियाद है, निराधार है। लग रहा कि दीप नारायण जी तो सामने नहीं आए थे, वो रांची में थे। आज भी हम लोग स्टेटमेंट लेने के गए तो वहाँ पे सूरज सिंह ने ही पूरा स्टेटमेंट दिया। तो इससे आपको क्या लगता है, कहाँ तक सत्य है? आप सही सही बताएं प्लीज़ हमारे दर्शकों को। देखिए, हम आपको साफ तरीके से आपको बताना चाहेंगे कि जितना भी अब ये बात बोला जा रहा है, इसको गढ़ा जा रहा है अब, और इसमें कहीं ना कहीं एक बड़े नेता को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे सांसद चंद्रप्रकाश जी के आड़ लेके हमारे सांसद महोदय को ये बदनाम करना चाह रहा है। ये एक नंबर का झूठा आदमी दीप नारायण सिंह है, और ये बार बार समाज सेवा का आड़ में ये गुंडई, बदमाशी और दबंगई करता है, और लोगों को सताता है, और लोगों के ऊपर हत्या करने का बार बार प्रयास करता है। इसका कई घटना, अगर इसके जीवन का पहले का देखा जाए तो कई घटना इस तरह का ये अपने टुंडी विधानसभा क्षेत्र में कर चुका है, और बागमारा विधानसभा क्षेत्र में भी इसका रिकॉर्ड है। आपको हम साफ तौर के से बताना चाहेंगे, यहाँ से रांची मात्र 2 से अढ़ाई घंटा का रास्ता है, और 2 से अढ़ाई घंटा में जाके हम 2 से अढ़ाई घंटा में वापस आ सकते हैं। ये शाम को पूरी तरह से अपने घर में प्लान बना के और मेरा हत्या करने के लिए यहाँ आके कांड किया, और रांची का जो ये दुआ दे रहा है, रांची का जो बात बोल रहा है, ये अगर आप जाके संसद जी से पूछिए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये सिर्फ संसद जी को बदनाम करने का और संसद जी के आड़े में अपना स्वार्थ साधने का काम कर रहा है। अब ये पकड़ाने वाला है इसका चोरी, इसीलिए यहाँ का जनता को जाके पूछिए। ये अपने भतीजा सूरज सिंह को आगे करके और पूरे अपने कार्यालय में हथियारबंद लोगों को बुला के दिन रात बैठाता है, और दिन रात बैठा के ये षड्यंत्र रचता है, किस पर धावा करना है, किसका जगह जमीन लूटना है, किसको परेशान करना है। मैं उनको बता दूं कि यूथ फोर्स और जदयू के कार्यकर्ता इस तरह के घटना को होने नहीं देगा, और जो भी रैयत परेशान है, अगर अपनी समस्या को लेकर हमारे बीच आएंगे तो हम उनके लिए खड़े रहेंगे। तो क्या ये इन्होंने जो आरोप लगाया, इस आरोप का कहाँ तक आप खंडन कर रहे हैं? देखिए, मैं बता दूं, ये तो पूरी तरह से झूठा आरोप है। मैं आपको बता दूं, ये सूरज महतो जब देखा कि ये लोग डरने वाले लोग नहीं हैं, तो ये जब देखा कि मैं फंसने वाला हूँ, मेरे पास कोई इस ज़मीन का कागजात नहीं है, दस्तावेज नहीं है, तो ये जानबूझकर इस घटना को दूसरी ओर डाइवर्ट करना चाह रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर गोली चलती तो वहाँ मौजूद किसी न किसी तो व्यक्ति ने देखा होगा। अगर गोली चलती वो तो कहीं ना कहीं लगा होता। कहाँ चली है गोली? आप दिखाइए, कोई प्रूफ है? ये सारा सर झूठा आरोप है। वो उसके पास कोई दस्तावेज नहीं है, इसीलिए वो इस तरह के झूठा अलग अलग बयान देकर लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं। मैं तो प्रशासन से अपना सारा कागजात जमा किया हूँ, और मैंने प्रशासन से कहा है कि आप जांच करा ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, वो दीप नारायण जी का नाम ले रहे हैं, तो जिस दिन की घटना है उस दिन दीप नारायण जी हम लोगों के जो गिरिडीह के माननीय सांसद जी हैं, उनके साथ रांची में एक कार्यक्रम में थे। तो एक आदमी एक समय में 2 जगह पर होना ये संभव ही नहीं है। बार बार मेरे ऊपर आरोप लगा रहा है कि सूरज महतो का जमीन, सूरज महतो का जमीन, जबकि उस जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वो जमीन मेरा नहीं है, वो जमीन कोई मेरे ही जान पहचान के लोग, दीपेश महतो का जमीन है, जिसका उसका लिटिगेशन यहाँ के मंडल से है, जबकि इस जमीन से दीपनारायण सिंह का कोई लेना देना नहीं है। जब यहाँ मेरे ऊपर वो कांड किया और इस कांड को उस जमीन पे ले जाके पटक दिया, तब रात को जाके उस जमीन मालिक को दबाव देके और उससे एग्रीमेंट कर लेता है, और वो बोलता है कि इस जमीन में सूरज महतो लिटिगेशन है। हम तो बार बार बोल रहे हैं कि मेरा उस जमीन पर कोई लिटिगेशन नहीं है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर लगा हुआ है, उसमें टाइटल चल रहा है। अगर लॉ एंड ऑर्डर को लांग के तुम किसी का जमीन लूट रहे हो तो मेरा क्या लूटो, मेरा क्या जनता देखेगा। और ये दल बदलू है, ये कोई समाज सेवक नहीं है। ये हर साल पार्टी बदलता है, हर बार इलेक्शन में भी पार्टी बदलता है, और ये पार्टी के आड़ में
पार्टी को हमेशा बदनाम करता है, बेचता है, और इस बार भी वही काम कर रहा है। और इसके पीछे जरूर कोई बड़ा नेता या बड़ा गुंडा का साजिश होगा, जो मेरा जन संपर्क और जनता के बीच में जो मेरा प्रेम और जनता का जो रुझान मेरे तरफ आ रहा है, अब इन लोग का दुकानदारी बंद होना है, इसी कारण ये लोग मेरा हत्या करना चाह रहा है। ये तो झूठ है सारा, आपको आईना की तरह साफ दिख रहा है। तो क्या इससे ऐसा नहीं होता है कि जिन्होंने इस तरह से आरोप लगाया, अपना छवि को सुधारने के लिए कहीं उल्टा पासा पड़ जाए? अगर जांच में क्लियर होता है तो पासा तो उल्टा पड़ेगा ही, तो जनता के बीच में उसका छवि क्या रहेगा? देखिए, मैं बता दूं, इसका जो छवि है ये लोगों से छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको बता दूं, आप आम आवाम से पूछने का काम कीजिए, वो आपको बताएंगे कि उसके अत्याचार से लोग कितना परेशान हैं। ये पहली घटना नहीं है। जो व्यक्ति गोली बम चलाने के आरोप में जेल जा चुका है, तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या कल्पना कर सकते हैं समाज के लिए? मैं तो कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को जेल में रहना चाहिए। और मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, मैंने तो साफ कह रहा हूँ कि आप आम आवाम से पूछिए, आपको सत्य का पता चलेगा। आप लोगों के बीच जाइए कि लोग उससे कितना परेशान हैं, उसके अत्याचार से, उसके भय से लोग डर रहे हैं। लेकिन इस घटना से अब लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास जगा है और बहुत सारे रैयत हम लोगों से जुड़ रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिनका भी ज़मीन गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ग्रहण किया है, मैं उसके विरोध में कानून के न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाऊंगा और जो भी रैयत परेशान है उसको अधिकार दिलाने का काम करूंगा। तो मामला कुछ शायद जनता जनार्दन को भी समझ में आ रहा है कि कौन सा काम, कौन सा कांड और कहां जाके पटका जा रहा है, किसका छवि धूमिल करना है और किसको अपना छवि बनाना है। 2024 विधानसभा चुनाव में ये पराक्रम बिल्कुल नया है। मेरा नाम इम्तियाज़ खान हुआ, जनता दल यूनाइटेड का अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के मैं धनबाद जिला अध्यक्ष हूँ। तो ये बताइए कि ये जो घटना आपके समक्ष जो आई, तो इस घटना का क्या प्रारूप क्या है? देखिए, ये घटना हम लोग ऑफिस में थे, यही कार्यालय में थे उस दिन, और हमारे माननीय नेता दीपनारायण सिंह जी वो रांची कार्यक्रम में थे, माननीय सांसद सीपी चौधरी के साथ थे। अचानक हम लोगों को खबर आता है, हमारे सूरज बाबू इन्होंने ज़मीन लिए थे, उस ज़मीन पर ये अपना काम कर रहे थे। ये ज़मीन कहाँ का है? ये ज़मीन हो गया आपको काको मोड़ से आगे खमारगोड़ा मौजा पड़ता है, तो समझे, खाता नंबर 50 प्लॉट नंबर 1। ये इनका नहीं, इन्होंने लिया रैयत से, इन्होंने खरीदा। इनकी कोई पूर्वज की ज़मीन वहाँ नहीं थी, ये इन्होंने खरीदे हैं और ये अपना कार्य कर रहे थे। लगातार कई दिनों से इनका काम चल रहा था। तो अचानक हम लोग खबर आया कि देखिए यहाँ पर जो है सूरज महतो के कुछ लोग आए हुए हैं, सूरज महतो आए हुए हैं और यहाँ पर जो है ज़मीन को मैंने हम लोग काम को जो है नष्ट कर रहे हैं, मजदूर को मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर। तो हम लोग यहाँ से वहाँ उठ कर गए, जाके हम लोगों ने देखा, बात तो सत्य है, वो पूरा मैंने काम को जो है ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया। जो बाउंड्री था इनका, बाउंड्री को भी गिरा दिया, तोड़ दिया। उसके बाद हम लोग ने कहा इनको, सूरज बाबू की ऐसा कीजिए कि आप जो है अपना थाना में इन्फॉर्मेशन कीजिए। संबंधित जो थाना है यहाँ रामकलानी थाना पड़ता है, वहाँ इन्होंने लिखित शिकायत भी किया है, अपना दस्तावेज भी इन्होंने वहाँ रख दिया है। यही तो मामला था। और तो इस मामला वही लोग आके मारपीट किए हैं सूरज बाबू के मजदूरों के साथ, सूरज बाबू, ये सब मामला आया है। जनता जनार्दन भी अब मामला समझ रहा है कि धीरे धीरे कौन सा पक्ष किसके ऊपर हावी होना चाह रहा है, कौन किसके कंधे पे तीर चला रहा है और निशाना कहीं और लग रहा है। सवाल है 2024 विधानसभा चुनाव में ये नया पराक्रम है, नया घटना है। अब इससे फ़ायदा किसको होने वाला है? जो सही है वो आगे बढ़ जाएगा और जो गलत है वो शायद पीछे रह जाएगा। दल बदलने की बात हो या कोई भी कांड हो, ये उनका पर्सनल इशू हो सकता है, लेकिन जनता जनार्दन वो सीधा वैसे प्रत्याशी को देखना चाहता है जो रात दिन उसके सुख दुख में खड़ा रहता है। आप देख रहे हैं सब पर नज़र। धन्यवाद।